तो इनकी हिस्ट्री पढ़ो, किसी के घर में तीसरी है और जो तीसरी है उसका ये चौथा है। क्या बात। किसी के घर में चौथी है और जिसके घर में चौथी है उसका ये छठा है। सही। ये पैसे वालों की कहानी बता रहा हूं आपको, पैसे वालों की कहानी ये जोड़े दौलत से नहीं सजा करते, जोड़े रब की रहमत से रहा करते। और ये रब की रहमत की बात होती है कि उम्र 100 से साल हो जाती है, लेकिन मियां बीवी एक दूसरे की मोहब्बत में कमी नहीं करते। बेशक। ये कब होता है? जब करम रब का होता है, दुआएं मुस्तफा की होती हैं, फिर जोड़े अली और फातिमा जैसे बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोड़े फिर अली और फातिमा जैसे होते। कब होगा ये? जब दीन होगा, शरीयत होगी। हमारी बेटी को पता होगा शौहर का हक क्या है। शौहर कहेगा पानी ला, वो उसमें ना जो ये फिल्म आ रही है हम दो हमारे 12, उसमें ये कहा है कि औरत मर्द के हुक्म उदूली नहीं कर सकती। तो मैंने कहा तूने उसको समझा ही नहीं। लोगों ने अपनी अपनी तावीलें पेश की। मैंने कहा औरत को शरीयत ने उसका हक दिखाया है कि तेरा शौहर तेरे लिए सब कुछ है, और बेशक सब कुछ है, लेकिन सिर्फ शौहर से नहीं कहा है, सिर्फ औरत से नहीं कहा है कि तेरा शौहर तेरे लिए सब कुछ है, मर्द से भी कहा गया है। फरमाया गया मियाँ बीवी मुस्कुरा के मिलते हैं, अल्लाह दोनों के गुनाह माफ फरमा देता है। ये भी फरमाया गया कि जो एक दूसरे से राजी हो गए दुनिया से आएंगे अल्लाह उन्हें जन्नती बना देगा। ये भी कहा गया, मेरे महबूब ने कहा अल्लाह से इस हाल में आके मिलना कि तुम पर तुम्हारी बीवी का हक नहीं होना चाहिए, वरना खैरियत नहीं है। तुम गलत कहते हो, तस्वीर का एक रुख दिखाते हो, दूसरा रुख दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम की खूबसूरती क्या है। आओ आखिर में जाते जाते तुम्हें इस्लाम की खूबसूरती बताता चला जाऊं। हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह है, कितनी दुनिया पे हुकूमत उसकी है, आधी दुनिया पे, और हुकूमत का दबदबा ये है कि जहां शेर खड़ा है वहीं बकरी खड़ी है। न शेर बकरी का कुछ बिगाड़ सकता है, न बकरी शेर से डर रही है। ये उमर का इंसाफ है, ये मुस्तफा के गुलाम की हुकूमत है। आज तो हुकूमत के रखवाले इज्जतों के दरिंदे होते जा रहे हैं, वर्दियां पहन करके लुटेरे होते जा रहे हैं। ये क्या जाने कानून क्या होता है। कानून नबी के उमर से पूछो, पता चलेगा इंसाफ क्या होता है। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है, आप घर में आए हैं, आके थक के बैठ जाते हैं और बीवी के सामने कहते हैं कहीं मुझ पे किसी का हक तो नहीं रह गया, कहीं किसी का हक तो नहीं रह गया। क्या होगा कयामत में अगर पकड़ा गया। अभी आप इतना कह ही रहे थे कि अंदर से बीवी आ जाती है, कहती है उमर मेरा आप पे हक है, आपने मेरा हक मारा है और मैं आपको माफ नहीं करूंगी। आधी दुनिया का बादशाह है। फिर देखो जब बीवी ने इतना कहा है उमर मुझ पे आपका, आप पे मेरा हक है और मैं माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर ऐसे रो रहे थे जैसे बच्चे बिलक के रोया करते हैं। आधी दुनिया का बादशाह होते हुए बीवी के सामने रोने लग जाता है। मेरी शरीक हयात बता तो सही कौन सा हक है जो बदला लेना है यहाँ ले ले, कयामत में रुसवा ना करना। उमर रब के आगे खड़े होने के लायक नहीं है, रोते जा रहे हैं, शरीक हयात से कहते जा रहे हैं ए मेरी शरीक हयात, मैं रातों रात गलियों में टहलता हूँ ताकि किसी का हक न मारा जाए। मैं इतना मोहतात हूँ कि अगर नहरे फुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर हिसाब देगा, मुझे उसका भी डर रहता है। आज मेरी बीवी कहती है कि मेरा हक रह गया है, मैं कयामत में कौन सा मुंह मुस्तफा को दिखाऊंगा। बीवी कहती मेरे सरताज आप पे सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, मैं भी तो आपके निकाह में आई थी, मैं भी कबूल कबूल कह के आई हूँ, मुझे ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है। रात पे मेरा भी हक है, मुझे भी आप वक्त देते, ये मेरा हक था। अल्लाह अकबर इतना कहा है, रोने लग जाते हैं, कहते हैं खातून क्या किया जाए, सल्तनत बड़ी है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, मैं तेरा हक पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ कर दे। बीवी ने कहा था एक शर्त पे माफ किया जाएगा। का कौन सी शर्त है? उमर वादा करो अगर जन्नत में जाओगे तो अकेले नहीं जाओगे, साथ लेके जाओगे, जन्नत में मेरे साथ रहोगे। अल्लाह अकबर। उमर ने रोते रोते वादा किया है। ओ यार आधी दुनिया का बादशाह औरत से रो के राजी कर रहा है, तुमसे किसने कह दिया औरत को जिल्लत दी है इस्लाम ने। खुदा की कसम जो इज्जत इस्लाम ने दी है औरत को वो किसी धर्म ने दी ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अपने घरों के अंदर बेटियों को इज्जत दो, बेटियों को इज्जत दो, बहनों को इज्जत दो, प्यार दो, बेटियों को प्यार दो।
बाप की जिम्मेदारी है, पढ़ाएं बेटियों को। और ऐसे इदारे ना मुश्किल से कायम कर पाते हैं लोग, मुश्किल से कायम कर पाते हैं। हाँ, हिम्मत ही नहीं होती पहली बात तो, और अगर कोई कर ले हिम्मत तो लोग उसकी टांग खींचते हैं। आप अगर चाहते हो कि तुम्हारे आंगन में खेलने वाली बेटी तुम्हारी हो, लेकिन जलवे फातिमा ज़हरा के नजर आए, तो फिर इस इदारे को मजबूत रखना है। रखेंगे इंशाल्लाह मजबूत, इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाल्लाह। माररा शरीफ की एक आवाज आती है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। आधी रोटी खाएंगे, आपका भी ये नारा होना चाहिए, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? क्यों नहीं बोल रहे? नहीं पढ़ाना चाहते बच्चों को? मैं इंशाल्लाह 2 तारीख को, हमारे साबिर भाई हैं कि चले गए आपके करीब ही में, कौन सी जगह है, पास ही में, सुल्तानपुर के पास ही में जगह है, वहां पे 2 जुलाई को इंशाल्लाह आना। हाँ, नुकसानात जो बाकी रह गए ना और इसके फायदे इंशाल्लाह मैं याद रहा तो वहां बयान करूंगा, इसलिए कि वक्त काफी तेजी से गुजर रहा है। मुझसे मेरे भाई ने कहा माँ बाप की फजीलत के हवाले से बात करूं, हजरत भी फरमा रहे थे, लेकिन यह है कि क्योंकि रोज बोलना, और मैंने पहले ये कहा था कि उतना खाओ जितना हजम हो जाए, है ना। बहुत ज्यादा खाओ तो पलटी होने लगती है, तबीयतें खराब हो जाती है। इतनी बातें शजरा मेरे भाई अभी सुनाऊंगा, इंशाल्लाह भी सुनाऊंगा, वो भी मैं आखिर में कर लूंगा। प्रधान जी बैठे हुए, कौन से प्रधान जी? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये देखिए दीनदारी होनी चाहिए। प्रधानी अलग मनसब है, हुकूमत अलग मनसब है, हुजूर की गुलामी सबसे पहला मनसब होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। सबसे पहला मनसब होता है। प्रधान जी बैठे हुए, इसका मतलब यह है कि दीनदार आदमी है, दीनदार आदमी है। तो यकीनन जितने यहाँ बैठे, मैंने पहले ही कहा था, पहले बंदे से लेकर के आखिरी बंदे तक सारे हुजूर के गुलाम बैठे। सुभान अल्लाह। और यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, सारे हुजूर के बुलाए हुए आए हुए, सारे हुजूर के बुलाए हुए, और होने भी क्यों नहीं चाहिए। हाँ, क्यों? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, है ना, सरकार बुलाते हैं। तो कोशिश ये करनी है ना अपने बच्चों को पढ़ाना। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। जब तक नीचे से पूरी आवाज नहीं आई कि मैं शजरा नहीं पढ़ने वाला हूं, मैं भी बहुत पक्का आदमी। हाँ, अगर आप मेरे इस वादे पे वादा करें तो फिर मैं आपको शजरा सुनाता हूं। सुभान अल्लाह। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। जो बच्चे वो भी ये कह सकते हैं अल्लाह उनके आने वाली दौर में उन्हें नेक औलाद अता फरमाए, और फिर वो अपनी औलाद को हुजूर के दीन का खादिम बनाए। है नहीं करें, वादा करें सारे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। जितनी जोर से तुमने कहा उतनी जोर से मैं शजरा सुना दूं, बस फिर तो नहीं कहोगे आवाज ना रही। सुल्तानपुर वालों, आखिर में आके साथ तो दे दो, इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार रहे हैं? जरा कहें मेरे साथ, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। सलामत रहे, आधी रोटी खाएंगे। इसका ये मतलब है कि हम अपने शौक कम करके वो पैसा तालीम पे लगाएंगे इंशाअल्लाह। प्रधान जी, आप सिर्फ 5 साल प्रधान ना बने, जब तक जिंदा रहें तब तक के प्रधान रहें, आमीन। ठीक है। मैं इस ये दान पत्र में डाले हुए वोटों की प्रधानी की बात नहीं करता, मैं एक जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने आपको मनसब दिया है ना, आप पूरी बस्ती पे नजर रखें। कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता हो ना, उसे अपने घर से पढ़ाएं, और फिर देखें अल्लाह तुम्हें कितनी बरकतें अता फरमाता है। ये असल प्रधानी होती है। यहाँ की जितनी प्रधानी है ना, ये ऊपर ही रखी रह जाएगी। असल प्रधानी तो कब्र के अंदर की प्रधानी होती है, और कब्र के अंदर की प्रधानी ये है कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। अल्लाह करे ये प्रधानी सबको नसीब हो, सबको ये प्रधानी नसीब हो। ऑपरेटर साहब जरा इसको अब आवाज दो, मैं इन बच्चों की फरमाइश पूरी करूं, हुजूर का शजरा सुना दूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। थक गए क्या मेरे भाई? थके नहीं है ना? हाँ, बस जरा बोल दे सुभान अल्लाह और जोर से।
ये ऐसे नहीं, ये जो सामने वाले लोग हैं ना, जरा आगे बैठे हुए नौजवान मेरे भाई है, अल्लाह सबको जन्नती बना दे, माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, सबको अल्लाह तरक्कियां दे, कामयाबियां दे। बैठे हुजूर की महफिल में, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। फिर वैसे ही जरा साथ में जरा बोल दें आप लोग सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा हाथ उठेगा ना तो फिर आपको सुभान अल्लाह कहना। समझ जाना मौलवी को सांस की जरूरत पड़ गई है, इसलिए इसने हाथ उठाया। ठीक है जी, समझ जाइएगा, जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। चच्चा डंडी ना मारिए, देखिए मुझे शुरू करा के हाथ नीचे छोड़ दिया आपने। ऐसा ना करें, बराबर साथ देना, और हाथ का इशारा हो तो फिर सबको कहना सुभान अल्लाह। जोर से जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, अल्लाह को सलामत, बैठ जाए, अल्लाह को सलामत रखे, बैठ जाए। ये सुन्नी होते हैं, ये सुन्नी होते हैं। दुनिया हैरत में रहती है, अगर ये नाम पे इतने जज्बात में आ जाते हैं, फिर उनकी इज्जत की बात आएगी तो कितने जज्बे रखते हैं। अल्लाह मेरी कौम की मोहब्बतों को सलामत रखे। हाँ, यही मोहब्बतें इंशाअल्लाह देखना बेड़ा पार करेंगे, यही इश्क एक दिन रंग लाएगा, और फिर देखना हमारी कौम हुजूर के इश्क के रंग में रंगती नजर आएगी। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश ये करनी है, हमें अपने घर को दुरुस्त करना है और अपने बच्चों को दीन देना है, शरीयत सिखानी है बच्चों को, मुस्तफ़ा का दीन सिखाना है। खुदा की कसम, जब बेटियां दीन हासिल कर लेंगी ना, तो फिर आप देखोगे आपकी नज़रों के सामने ना बेटियों की चादर में खातून जन्नत की हया के जलवे दिखाई देंगे। और बेटियों में जितनी हया होती है ना, फिर उतनी ही खूबसूरत बेटियां लगा करती हैं। आपसे इतनी सी गुजारिश है, बेटियों को भी तालीम दें, मदरसे में पढ़ाएं। जो लोग बच्चियों को पढ़ाने में लगे हैं, आपकी जिम्मेदारी है उनके कंधे से कंधा लगा के आप खड़े हो जाएं, क्योंकि हम जो बाकी की दौलत है दुनियादारी में खर्च करते हैं वो खर्च हो जाती है, जो दीनदारी में खर्च होती है वो खर्च नहीं होती हैं, बल्कि वो बैंक बैलेंस की तरह ना महफूज हो जाया करती हैं। इंशाअल्लाह जब क़यामत में आएंगे ना और गुनाह ज़्यादा होंगे तो एक छोटा सा पर्चा नेकी के पल्ले में आएगा। प्रधान जी पूछेंगे ये कौन सी नेकी आ गई है कि अभी गुनाह ज़्यादा थे, नेकियां बढ़ गई हैं। फरिश्ते कहेंगे तूने एक बच्ची के खाने का इंतजाम कर दिया था, अल्लाह ने जन्नत में तेरा इंतजाम कर दिया। हाँ, तो ये एक मैंने मिसाल के तौर पे नाम लिया। अल्लाह करे हर बंदा ये कोशिश करे कि एक बच्चा कम से कम साल भर मेरी तरफ से पढ़ता रहे, साल भर मेरी तरफ से पढ़ता रहे। और आपको एक बात बता जाऊं, बड़ी बात है, मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाएं, तमाम तर उलमा की तवज्जो दरकार है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस घर में कोई मेहमान खाना खाता है ना, अल्लाह उस घर वालों पे कभी आफत नाजिल नहीं फरमाता। आप देखें फिरौन जैसा कितना बड़ा दुश्मन अल्लाह का, खुदाई का दावा किया हुआ था, सजदे करवाता था, लेकिन अजाब से क्यों बचा रहता था मालूम है? सिर्फ एक काम था उसका कि वो अपने दस्तरखान पे लोगों को खाना खिलाता था, इसलिए अजाब से बचा रहता था। अल्लाह बड़ी गैरत वाला है, हाँ, इज्जतों वाला भी रब है, गैरत वाला भी रब है, हया वाला भी रब है। इतना गैरत वाला कि उसके दस्तरखान पे उसके भूखे बंदे खाते थे, वो अजाब नहीं देता था उसे। फरमाया गया जिस दिन वो दरियाए नील में गर्क हुआ ना, उस दिन किसी ने उसके दस्तरखान पे खाना ही नहीं खाया था। मुफस्सिरीन फरमाते अगर आज भी कोई खाना खा लेता ना, तो वो आज भी डूबने से बच जाता। अगर फिरौन जैसा नापाक आदमी खाना खिला करके अल्लाह के अजाब से बच सकता है, हो हुजूर का गुलाम, दीवाना हो गरीब नवाज का,
चाहने वाला को बगदाद वाले का, क्या कहने। और खाना खिलाए मदरसे वालों को, फिर खुदा की कसम अजाब क्या, मरते ही अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल डालेगा। तो कोशिश ये नहीं है कि हम बच्ची को घर लाके खिलाएं। आपको अल्लाह ने इस्तिताअत बख्शी है ना, तो एक साल का एक बच्ची का खर्च कम से कम, अगर कैंटीन मदरसे में हो, कम से कम एक बच्ची का खर्च 15,000 साल का रहता है। हाँ, अगर 200-300 बच्चियां हैं तो इतना खर्च कम से कम एक बच्ची का आता है। तो कोशिश ये करें, अल्लाह ने दौलत दी है ना, मुफ्ती साहब के हाथ में मुट्ठी बंद करके 15,000 दे, 20,000 दे, कि जी मेरी तरफ से एक साल का एक बच्ची का खर्चा लगा दे, एक साल का मेरी तरफ से लगा दे, फिर देख के खुदा की कसम रहमतें भी मिलती चली जाएंगी, जन्नत भी मिलती चली जाएगी। सुभान अल्लाह। और नौजवानों, आपसे गुजारिश है, आप परदेश रहते हैं ना, कमाते हैं, दूर रहते हैं, खतरा रहता है। जितने मेरे भाई परदेश में रहते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपनी बहनों के लिए, परिवार के लिए मेहनत करते हैं, परदेश में रहते हैं,